विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरे शोक और आक्रोश से भर दिया है। इस दर्दनाक घटना में देश के कई जवान शहीद हो गए, जिनकी शहादत को सम्मान देने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए अररिया में एक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि रैली का आयोजन किया गया। शनिवार की संध्या 6:30 बजे से अररिया कॉलेज ग्राउंड से आरंभ हुई इस रैली में करीब 500 से 600 लोगों ने भाग लिया। रैली में अररिया कॉलेज के सभी शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राएं एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और आमजन के बीच एकता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना था। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा और शहीदों के सम्मान में तख्तियां थाम रखी थी, जिस पर शहीद अमर रहे और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों के संदेश अंकित थे। रैली अररिया कॉलेज ग्राउंड से आरंभ होकर बस स्टैंड ओवर ब्रिज तक गई। रास्ते भर सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण अनुशासन और शांति का पालन किया। ना कोई नारेबाजी हुई और ना ही कोई अव्यवस्था देखने को मिली। रैली में सम्मिलित लोगों ने मौन धारण कर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। रैली का नेतृत्व कॉलेज के वरिष्ठ शारीरिक प्रशिक्षकों ने किया। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने कहा कि आतंकी हमलों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा और देश की अखंडता के लिए हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने यह भी अपील की कि ऐसे समय में देशवासियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से भी रैली के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल रैली के पूरे मार्ग पर तैनात रहा और पूरी व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई इस रैली ने अररिया जिले में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया। रैली के अंत में बस स्टेशन ओवरब्रिज पर सभी प्रतिभागियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शामिल एक छात्रा ने कहा, देश के लिए प्राण देने वाले जवानों को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। यह रैली हमारे दिल की आवाज है। वहीं एक वरिष्ठ नागरिक ने कहा, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सबको एकजुट होकर सरकार और सेना का समर्थन करना चाहिए। अररिया में आयोजित इस श्रद्धांजलि रैली ने न केवल शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया, बल्कि यह भी साबित किया कि आतंकवाद के खिलाफ देश का हर नागरिक एकजुट है और अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए हमेशा तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। चाहेंगे केंद्र सरकार से हम लोग सबका यही मांग रहेगा कि घर में घुस के मारा जाए और एक को नहीं, पूरा जो आतंकवादी का घर है उस सभी को उड़ाया जाए, क्योंकि जो एक गलती करता है उसे इंसान कहते हैं और जो बार बार गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं और जो घर में घुस के मारे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हम सभी जितने भी नौजवान साथी हैं, इस देश के युवा हैं, कहना चाहेंगे जो अब तक खौला नहीं वो खून नहीं पानी है और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। तो हम लोग भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि सभी आतंकवादी का घर को मिटाया जाए, ये पाकिस्तान में घुस करके उड़ाया जाए। एक बार आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आज विशाल जुलूस निकाले हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में? सर ये विशाल जुलूस उन 25 शहीदों, उस 25 हिंदुस्तान शहीद, उस बेवा बहनों के पति के लिए, उस मां के लिए जिन्होंने अपने छाती से दूध पिलाया, उन बच्चों को जिनको शहीद किया गया। हमारे हिंदुस्तान के धरती पे एक नापाक मुल्क, एक गद्दार मुल्क आकर के हमारे देश पर बार बार यह घात करता है। उसको एक करारा जवाब देना चाहिए, उसको एक करारा जवाब। जिस तरीके से हमने पुलवामा में दिया था, उसी तरीके से हम इस बार पहलगाम में भी देंगे। हम अपने देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारा ये हिंदुस्तान का बच्चा, एक एक बच्चा के अंदर उनकी माँ ने इतना दूध पिलाकर खड़ा किया है कि पाकिस्तान को मिटा सकता है। मैं
इन बच्चों से आग्रह करूंगा सेना बनना और उन सभी पर जो हमारे देश पर आंगली उठाए या आग दिखाने की कोशिश करे, उनके आंखों को नोच लेना। हमारा हिंदुस्तान आलम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, मेरा ये पूरा देश हिंदुस्तानी, मेरा ये ऑल ओवर बच्चा सब हिंदुस्तानी। राहुल जी कहाँ, ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों के नीरज जी, राहुल जी, सुजीत यादव, ये लोग और तमाम ग्राउंड में तैयारी करने वाले बच्चे, डिफेंस के सभी ने काफी मेहनत किया और ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है।